दंडवत प्रणाम जी। एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जी लास्ट टाइम जैसे आपने पूरी वो रस की मीमांसा भी समझाई। और यहाँ जैसे श्री महाप्रभु जी पंक्ति में अर्थ ऐसे करें कि शांताय इति ज्ञान रूपाय शांतम लय विक्षेप शून्यम रूपम आविर्भाव ज्ञानम च उक्तम। तो जी शांतम को अर्थ जैसे लय विक्षेप शून्यम रूपम कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया लास्ट टाइम की शांत रस कोर में होवे है। तो वहां जी विक्षेप शून्यता तो समझ में आ रही है, पर लय शून्यता को वहां कैसे समझे, मतलब वो जिज्ञासा थी। जैसे कोई तालाब में कोई नदी को लय हो रहे हो तो तालाब शांत रहेगा। अ, जी जी समुद्र तो शांत जी रह पावे, क्योंकि समुद्र जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ज्यादा क्वांटिटी का हुआ है। और कोई तालाब में छोटे में, ये अपनी कोठी में ही घर की अपन नल को इनलेट डालना शुरू करें तो नल को पानी निकल तो वो लय होएगा। अब वक्त कोठी में पूरे में हलचल हो जाए कि नहीं, जल में बाल्टी में आप धर के देखो, बाल्टी में रख के जल भरे भयो है पूरो, और नल चलाओ, रोटेशन शुरू हो जाएगा। लय से भी तो अशांति आवे है ना, विक्षेप से भी अशांति आवे। नहीं आवे। जी वो फिर लय कैसे कहवाया, मतलब तो विक्षेप ही हो गए ना। जैसे एग्जाम्पल जो आपने बताया तो पाछो एक विक्षेप ही भयो कोठी में या तालाब में। वो फिर लय की शून्यता कैसे हुई, मतलब। विक्षेप मतलब बाहर आना, लय मतलब अंदर जाना। इनलेट और आउटलेट, कोई बाहर आ रहे हो तब भी अशांत है, और इनलेट है तब भी अशांत है। परमानंद प्रेम सागर में पड़ो सो डूब रहे हो। विक्षेप तो है ही ना। लय में भी, लय में भी अशांति है। विक्षेप, क्षेप यानी क्षिपु क्षेपणे, क्षिप यानी फेंकना। तो विक्षेप बाहर की तरफ फेंकना, वहां में भी अशांत है। समझो कोई आपको गाली दे और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, पर आपके माइंड में अशांति तो आएगी कि नहीं। आप सामने गाली दे रहे हो, अशांति और बढ़ जाएगी। है ख्याल में। जी तो मतलब वो विक्षेप के साथ साथ जब लय शून्यता होएगी हर रस की, तभी वहां ज्ञान रूपता प्रकट होएगी वहां रस की। ना वहां में कुछ चीज लीन हो रही है, ना वो कोई में लीन हो रहे है, ना वहां में कोई विक्षेप पैदा हो रहे है, ना वो कोई में विक्षेप पैदा कर रहे हो, तो शांत है। जैसे समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमान हो,
तो शांत है। आया ख्याल में? हाँ जी जी जी, क्लियर हो गए, दंडवत प्रणाम। नमः परम कल्याण नमस्ते विश्व मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। किंचित प्रार्थयितुं नमस्कारं कुरुतो आदिमध्यावसानेषु नमनं मन आदिभिः नमः। अब यहाँ जो है ये पहली बार इसे आभास कहो या उत्थानिका कहो, इसमें पूर्वोत्तर संगति नहीं होके अथोत्तर संगति है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में हर वक्त ये सवाल पूछा गया है कि अथ शब्द आनंतर्यवाची हो तो ब्रह्म जिज्ञासा किसके बाद हो रही है, और अथ शब्द आरंभवाची हो तो क्या आरब्ध होने जा रहा है। अथ शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में हो सकता है। चलो, इस तरह से उत्थानिका हो चाहे आभास हो चाहे अवतरणिका हो, वो आनंतर्यवाची भी हो सकती है और आरंभार्थक भी हो सकती है। अभी तक की जितनी भी उत्थानिका है, आभास या वो आए, वो पूर्वोत्तर संगति के रूप में आए। अब ये है अथ के अर्थ में। किंचित प्रार्थयितुम, कुछ प्रार्थना करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। ये एक उत्थानिका का एक और मोड है जो अपने को समझना चाहिए। अन्वय तो हमने देख लिया, तो अब देखने की जरूरत नहीं है। वाक्यार्थात व्यवसाय हमको देखना है। तो नम इति आदौ कायिकम नमनम, ये नमन से सबसे पहले कायिक नमन कहा जा रहा है। ये जो अर्थ है कायिक नमन, ये कायिक नमन जो है अपन ये तो देख सकते हैं कि नमन का कायिक शाब्द पर्याय निर्देश तो नहीं है ये, और नमन का अर्थ नमना ही है। तो वो जो नमन जो है झुकना है, तो झुकने में तो कायिक अर्थ बोल नहीं रहा है, मगर यहाँ जो कायिक अर्थ कर रहे हैं वो शब्दार्थ के गया आएगा।
जहां तक कोश का और व्याकरण का सवाल है, तो नमन कायिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, क्योंकि झुक आदमी कई तरह से सकता है। तो उसमें से ये जो स्पेसिफिक अर्थ है वो कैसे आ रहा है, ये हमको इंक्वायरी करनी। अभिधा, लक्षणा या गौणी या तात्पर्य, व्यंजना से। नमः परम कल्याण। आदौ कायिकम नमनम तत्र फलम परम कल्याण इति। कल्याणानां निधान रूपो भगवान। कल्याणानि शुभ फलानि पुत्र जन्मानि लोके प्रसिद्धानि परमानंद परम कल्याण कायेन नमस्कृत शरीरोपभोगाय परम कल्याण प्रादुर्भवति। कोई करेगा एक्सरसाइज? ये व्यंजना लग रहा है हमको तो। हाँ जी व्यंजना ही लग रहा है। व्यंजना क्यों लग रहा है, तो ये बताओ। व्यंजना इसलिए लग रहा है कि ये जो नमन कह रहे हैं वाको फल भगवान जो परम कल्याण है वो संबोधन जो सूचित हो रहे हो है, मतलब वासु परम कल्याण सूचित हो रहे हो, वाली व्यंजना लग रहे हो। मैंने जहाँ भी कल्याण हो वहाँ व्यंजना हो, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं, ये जो नमन नमन कर रहे हैं, नमः कर रहे हैं, वो कायिक तो पहले कर दियो, पहले तो वो अभिधासु नमन कियो कयो कि नमः मतलब नमन करनो, और फिर वाको जो फल बता रहे हैं ना वो फल परम कल्याण को बता रहे हैं, तो वालिए व्यंजना लग रहे हैं। नहीं, जब मुझको समझ नहीं आ रही है बात यही कि यदि परम कल्याण फल है कायिक नमन को, तो कल्याण जो है वो कायिक काया से ही हो है क्या? नहीं, कायासु नहीं होए, कल्याण तो मतलब वालिए ही व्यंजना कह रही हूँ। नहीं तो फिर व्यंजना आएगी कैसे? व्यंजना का मतलब क्या? व्यंजना को मतलब अभिता को छोड़े बिना जो अर्थ लेनो है, शाम हो गई जो हाँ, एग्जाम्पल आपने कहो तो हाँ। वह हिसाब से तो यहाँ जो नमः कह रहे हैं तो वाक को डायरेक्ट मीनिंग नहीं, लेकिन ये अर्थ शायद, पता नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल, लेकिन क्योंकि अच्छा, अभिता तो नहीं आ रही है, गौणी तो है नहीं, लक्षणा भी है नहीं, तो रही एक व्यंजना, तो वह हिसाब से भी व्यंजना लग रही है। और जैसे वहां पर वो एग्जाम्पल में भी शाम हो गई और घूमने चलेंगे, तो शाम हो गई वो हर बार घूमने चले गए वैसा ही तो मीनिंग नहीं होगा ना। जो पूर्व में बात हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में शाम हो गई है उसका अर्थ नहीं है। ऐसा आप स्वाति बहन की बात पे अगेंस्ट बोल रहे हो, ऐसे लग रहे हो। नहीं नहीं अगेंस्ट नहीं, उसके उसमें ही बोल रहा हूँ, कॉरोलरी में कि व्यंजना आपने अभी पूछा ना कि ये हर बार पर ये कल्याण होगा तो हर बार नमन ही होगा उसका अर्थ, तो उसके उसमें बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप मेरे पे सवाल कर रहे हो। अच्छा, अब मैं समझा। बहुत अच्छे।
देखो वहां मैंने पहले ही बताया था कि यदि अंडरस्टैंडिंग हो, एमओयू हो, तो ही व्यंजना प्रकट होगी, अथवा व्यंजना जो है वो एक इस तरह से भी प्रकट हो सकती है। जैसे एक व्यंजना का मैं उदाहरण दूं, एक गजल से उदाहरण दे देता हूँ। एक शकील बदायूनी की गजल है, तो उसमें वो कहता है कि मैं नजर से पी रहा था कि ये दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। अब जहां तक बात यह है कि किसी के सौंदर्य का मैं नजर से पान कर रहा था और हृदय ने ये श्राप दिया मुझको कि तुम अब कभी शराब नहीं पी पाओगे। अब इसमें एमओयू नहीं है, तो व्यंजना क्या अर्थ है, देखो ध्यान से समझोगे तो ख्याल में आएगा कि किसी के सौंदर्य का नशा इतना अधिक है कि अब शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के सौंदर्य को अनुभव करने का नशा इतना अधिक है कि अब शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यंजितार्थ, कथितार्थ नहीं। कथितार्थ इतना ही है कि तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। अब यहाँ एमओयू का सवाल नहीं है, पर ये निकल क्यों रही है बात, क्योंकि जिसको व्यंग्यार्थ को खोज पाने की सूझबूझ है वो खोज पाएगा, बाकी तो खोज नहीं पाते। तो ये जो आपका कथन है कि एमओयू की बात, वो तो मैंने इसलिए कही कि व्यंग्यार्थ वहां अपन यूं क्यों खोज पाते हैं, शब्द मर्यादा से नहीं, एमओयू की मर्यादा से। पर व्यंग्यार्थ कभी कभी शब्द मर्यादा से भी खोजा जा सकता है। अब इसमें यह बात को कैंसिल नहीं की जा रही है कि मैं नजर से पी रहा था और दिल ने बद्दुआ दी कि तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। पर व्यंग्यार्थ इसलिए निकल रहा है क्योंकि दिल ने यह बात बता दी कि आंख से किसी के सौंदर्य का पान करने का नशा इतना है कि हाथ से मद्यपान का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यंग्यार्थ है। ये शब्द मर्यादा से निकलता व्यंग्यार्थ है, एमओयू से निकलता व्यंग्यार्थ नहीं है। तो वहां जो मैंने व्यंग्यार्थ समझाने के लिए एमओयू की बात बताई वो तो ठीक ही है, व्यंग्यार्थ ऐसे भी निकलता है। तो जो ये यहाँ व्यंग्यात भगवान का मीन्स फल जो है वो परम कल्याण है, ऐसे हो सके ना। भाई तो वही तो मैं कह हाँ, मतलब कंफ्यूजन क्लियर करे, वो ही समझी, लेकिन कंफ्यूजन ही नहीं, तो ये व्यंजना हो सके ना, ऐसे ही क्लियर कर रही हूँ। थोड़ा टफ है इसलिए मैं खुलासा कर दूं, नहीं तो उलझती रहेगी बात। नॉर्मली
जब अपन किसी के सामने नमस्कार करते हैं सन्निधि में, असन्निधि की बात नहीं कर रहा हूं, तो सबसे प्रथम नमस्कार कायिक होता है, उसके बाद वाचिक होता है, उसके बाद मानसिक होता है। क्योंकि यदि हमने मानसिक नमस्कार किया, सामने भगवान है तो ठीक बात है, समझ जाएंगे, पर यदि सामान्य व्यक्ति है तो मानसिक नमस्कार को समझेगा कैसे? और यदि हमने वाचिक भी नमस्कार किया और काया नहीं झुकाई, तो ये किस जो नमस्करणीय है उसके ध्यान में तो सबसे पहले मन से नमस्कार करेंगे, और मन यदि इतना तल्लीन हो जाए तो वाणी से भी निकल जाता है, एब्सेंस में भी। और ज्यादा मन तल्लीन हो गया तो एब्सेंस में भी कायिक नमस्कार हो जाता है। तो सन्निधि में सबसे पहले नमस्कार काया से होगा, फिर वाचिक होगा, फिर मानसिक होगा, क्योंकि हमको कन्वे करना है। नमन का अर्थ मैंने बताया था, मत्तो समुत्कृष्ट तत्तो हम अपकृष्ट। तुम्हारा मेरे बजाय कुछ ज्यादा उत्कर्ष है, मेरा तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ कम उत्कर्ष है। तो उत्कर्ष कम है करके झुक के हम बताते हैं। उत्कर्ष कैसे बताते हैं? सीना तान के। अपकर्ष कैसे बताते हैं? सिर झुका के। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी से पहले कन्वे करना सन्निधि में जरूरी है, एब्सेंस में जरूरी नहीं है। तो जो प्राथमिक है उसकी प्रथम उपस्थिति होगी, द्वितीय उसकी द्वितीय उपस्थिति होगी, तृतीय उसकी तृतीय उपस्थिति होगी। इसका है यथा संख्या मन देश समानम सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। कोई भी बात जो है वो नंबर में कही जाती है, तो जो पहला है वो पहले आएगा, दूसरा है वो दूसरा आएगा, तीसरा है वो तीसरा आएगा। किसी को नंबरिंग अलॉट करते हैं, नंबर कैसे अलॉट होता है उसका यही है कि सन्निधान में नंबर जो है काया का प्रथम है, वाणी का द्वितीय है और मन का तृतीय है। जो कन्वे होता है वो तो काया से ही हो रहा है और थोड़ा सा वाणी से भी होता है, बाकी मन से तो कन्वे कैसे हो पाएगा जब तक सामने वाला व्यक्ति मन को देख नहीं पा रहा हो तब तक। मन से तो हमारा जो नमस्कार है तो पर्सनल नमस्कार है, इंटरैक्टिव नमस्कार नहीं है। और वाणी और तन से जो नमस्कार है वो इंटरैक्टिव है। इन्हें वे वाणी और मन से जो नमस्कार किया जाता है वो हमारे झुकने की भाव का आउटपुट है, और मन से जो नमस्कार किया जा रहा है वो हमारे झुकने के भाव का इनपुट है। कि जो मन और वाणी से, तन और वाणी से कर रहे हैं उसके अनुरूप अपने मन को भी घड़ रहे हैं, इसलिए उसका तीसरे नंबर आता है। आया ख्याल में? जी जी जी। इसलिए परम कल्याण करें, तत्र फलम परम कल्याण, कल्याणानाम निधान रूपो भगवान, कल्याणानि शुभ फलानि पुत्र जन्मादीनि लोके प्रसिद्धानि, परमानंद परम कल्याण। कल्याण जो है वो हम किस में मान रहे हैं? जो हमारा इष्ट हो जाए वो कल्याण है, जो अनिष्ट हो जाए वो अकल्याण है। तो लोक में जैसे पुत्र जन्म वगैरह होता है वो इष्ट होता है तो वो कल्याण है, पर ये कल्याण नहीं है, ये परम कल्याण है। कायेन नमस्कृतः
शरीरोपभोगाय परम कल्याण प्रादुर्भवति। अब कायेन नमस्कृत माने काया से झुका हुआ, इन्हें वे शरीर के उपभोग, मैं अपनी बॉडी को आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं, डेडिकेट कर रहा हूं, ये भाव है। यदि डेडिकेशन आ गया भगवान के प्रति डेडिकेशन आ गया, भगवान को हमने सरेंडर कर दिया, तो वो जैसे आज भी वॉर में यदि कोई सरेंडर करता है तो सबसे पहले उसको बैठा दिया जाता है या लेटा दिया जाता है, खड़े नहीं रहने दिया जाता जो सरेंडर कर रहा है। एग्जैक्टली वही बात। नमस्ते इति वाचनिकम। नमस्ते ये वाचनिक क्यों है? क्योंकि ते यानी तेरे लिए, तेरे लिए मैं झुक रहा हूं। ये ते कहने से वाचनिकता आ रही है। नमः तो झुका जा सकता है शरीर से, शरीरोपभोग के लिए, पर जब हम ते कह रहे हैं तुम्हारे लिए नमस्कार, तुमको नमस्कार, वाचनिकता आ गई ना। तो देखो ऑर्डर में वो सेकंड आ रहा है। तुभ्यम इति कीर्तना तस्य फलम विश्व मंगलम। उसका फल जो है वो विश्व मंगल है। अब विश्व मंगल क्या है उसको नहीं बता रहे हैं कि वेदादि निर्माणाद विश्वस्मयी तत्साध्य रूपो फलम मंगलम भवति। मैंने भगवान ने वेद के निर्माण से सबके कल्याण के लिए वेद को प्रकट किया है। महाप्रभु जी ने यहाँ नहीं इसका अर्थ किया है। निबंध में एक जगह बहुत सुंदर अर्थ आता है कि रूप प्रपंच करणात् स्वाशक्ति वारणाय ही श्रुतिमात्म प्रसादाय। जब भगवान ने अनेक रूप धारण किए सृष्टि में, तो स्वासक्त स्वांश वारणा, तो नेचुरली जो अंश है प्रकट हुए हैं वो एक दूसरे में आसक्त हो जाएंगे। भगवान में अंशी में कौन आसक्त होगा? क्योंकि अंशी तो खो गया, चुप गया अनेक अंश प्रकट होने से। तो स्वासक्त स्वांश वारणात् श्रुतिम आत्मा प्रसादाय। भगवान ने श्रुति क्यों प्रकट की? इसलिए प्रकट की कि तुमको अंशी का ख्याल आए, अंशी की अवेयरनेस आए, और अंशी की अवेयरनेस आने से विश्व कल्याण होता है। और केवल अंश की ही अवेयरनेस रही तो आत्म कल्याण होगा, विश्व कल्याण तो नहीं होगा। आज भी हम समझते हैं कि यदि हमको एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मुझे नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी अचानक याद आ गई। नेहरू जी ऑटोबायोग्राफी में एक जगह कहते हैं कि हम भारतीय लोग पर्सनल क्लीनलीनेस में बहुत मानते हैं। ये बात नेहरू जी ने कहाँ कही है बताऊं? जो इंग्लैंड गए ना, तो वहां लोग नहाते नहीं थे। अभी भी वहां नहाने का बहुत रिवाज नहीं है, ठंडा देश है ना। अब वो अपने यहाँ की तो जो दिनचर्या उसके अनुकूल नहीं होता है, नहाए बिना अपने को कंफर्ट फील नहीं होती है। नेहरू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहाँ पर्सनल फिजिकल क्लीनलीनेस के पर इतना भार नहीं है जितने सिटी की क्लीनलीनेस पर ध्यान रखते हैं। अपन पर्सनल क्लीनलीनेस पर इतना ध्यान रखते हैं कि घर का कचरा अपन काटते हैं और गली में फेंक देते हैं। वो अमेरिका लंदन में नहीं होता है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट। हर वो
कहते हैं हर भारतीय अपने घर में से कचरा काटता है और घर के बाहर फेंक देता है। नेहरू जी ने उस वक्त कही है और बात, जब हम लंदन पढ़ने गए थे तब। ये अपने यहाँ की एक खासियत है, घर साफ रखते हैं, बॉडी साफ रखते हैं, गली गंदी में गंदी रहेगी, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट। विश्व कल्याण नहीं करते हैं और सारा बीमारी उससे पैदा होती है। ये हम नहीं जानते कि वो कचरा फिर घर में आएगा। वहां क्या है, जो भी कचरा करेंगे ना तो रास्ता पे नहीं फेंकते हैं, सब खीसा में रख लेते हैं। जैसे अपन नाक साफ कर देते हैं रास्ता पे, थूक देते हैं रास्ता पे, पान की पीक रास्ता पे। यहाँ अंग्रेज लोग आया, जब उन्होंने रेल चलाई तो वो लोग समझ गए ये बात, यहाँ पान की पीक लगाने की आदत है, तो रेलवे का जो रंग है वो वही रखा जो पान की पिचकारी का रंग है। थूको, दिखलाई तो ना दे कम से कम। अब रेल के रंग सफेद और ब्लू होने शुरू हुए हैं। वो पान की पिचकारी थूकने का क्रम थोड़ा सा घटा है। बाकी तो अपने यहाँ सब पान की पिचकारी का इतना था कि रेलवे का जो रंग डब्बा था वैसा ही था कि कत्था वाला ही रंग की, कत्था ही रंग की बनाते थे कि थूको जितना थूकना, कम से कम दिखेगा तो नहीं, क्योंकि रोक नहीं सकते तो दिखे तो नहीं कम से कम कचरा। दैट प्रूव्स के हम लोगों में अवेयरनेस कम है एनवायरमेंट की। पर्सनल क्लीनलीनेस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। जैसे आज भी हमारे यहाँ मंजन करना अपरस में नहाने के पहले जरूरी माना गया है। वहां मंजन करना नहीं मानते थे पहले लोग, अब आजकल तो करने लग गए हैं वहां भी। वहां मंजन करने की पद्धति नहीं थी, एकदम उसको गलगल कर लेते थे, वो भी पानी का नहीं, अल्कोहल का। हाँ कुछ सोल्यूशन हाँ, कुछ उसका अल्कोहल का, अल्कोहलिक तत्व का, ताकि मुंह फ्रेश हो जाए। बाकी मंजन करने की पद्धति नहीं थी। अपने यहाँ मंजन की पद्धति इतनी है कि मुंह दंत मंजन किए बिना अपन सेवा में नहीं जा सकते, पूजा में नहीं जा सकते, और तो और यहाँ तक कि भगवान को भी दंत मंजन कराने की कहीं कहीं तो मंदिरों में प्रणाली है। जैसे जगदीश जी में भगवान को दंत मंजन कराया जाता है, तो अपन तो करते हैं, अपने भगवान को भी करवाते हैं। अपन तो स्नान करते हैं, अपन भगवान को भी स्नान कराते हैं। वहां भगवान को स्नान कराने की पद्धति नहीं है। वहां पानी छांटना ही स्नान है, स्प्रिंकल वाटर स्प्रिंकलिंग। अपने यहाँ पानी छांटना भी एक स्नान है, मगर कब, जब कोई व्यवस्था ना हो तब। तो अपने यहाँ पर्सनल क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान था, पर सोशल क्लीनलीनेस या एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो नेहरू जी ने तब कंप्लेंट की थी। तो विश्व कल्याण नहीं होता है, और नलकूबर मणिग्रीव आत्म कल्याण भी मान रहे हैं, विश्व कल्याण भी मांग रहे हैं। इसलिए वो दूसरी बात वाचिक नमस्कार से आ रही है। अंते नमनम मानसम तदर्थम मनसि आविर्भावाय वासुदेवाय। अंत में जो नमन है तीसरा, अब देखो यथा संख्या मनुदेश समाना, जब नंबरिंग कर के साथ कोई बात कही जाती है तो जो नंबर का ऑर्डर है उस ऑर्डर में वो आती है। नहीं भी आई हो तो उस ऑर्डर में उसको लाना या समझना चाहिए, एंड चाहिए। तो वासुदेव क्यों कहा, वासुदेवाय शांताय, क्योंकि वसुदेव अपने यहाँ चित्त को माना गया है। मनोबुद्धि अहंकार चित्त, चित्त जो है वो शांत होता है, सत्य होता है। बुद्धि राजस होती है, मन जो है वो राजस और तामस दोनों होता है, और अहंकार राजस और तामस होता है।
मुख्यतया सत्व उसमें गौण हो जाता है। तो वो यथा संख्या मनुदेश समानाम, सत्व के कारण, क्योंकि चित्त को वासुदेवात्मक माना गया है, वसुदेवात्मक माना गया है। वसु यानी एबंडेंस, तो जिसकी दिव्यता एबंडेंट है वो वसुदेव। वसुधा पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है, पृथ्वी में एबंडेंस है हर चीज का। ऐसी कौन सी चीज है जो अपना काम की है जो पृथ्वी में नहीं है? सब कुछ है यहाँ। इसलिए पृथ्वी को वसुधा, वसु को धारण करने वाली, और वसु का जो देव वो वासुदेव। तो वसुदेव जो है वो चित्त को भी वसुदेव माना गया है। क्यों वसुदेव माना गया है? क्योंकि ध्यान से समझो कि चित्त लय विक्षेप शून्य होता है। मन जो है वो निरंतर कहीं न कहीं लीन और कहीं न कहीं क्षीण होता जाता है। मन की ये खासियत है ओवर एजाइल होने के कारण क्षणिक में वो कहीं लीन हो जाता है और दो तीन क्षण के बाद वो क्षीण हो जाता है वहां से। तो बहुत ही ज्यादा मन जो है वो एजाइल है। रिलेटिवली बुद्धि कम एजाइल है, मगर एजाइल है, क्योंकि उसको मन के साथ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। बुद्धि अपने आप में जैसे बाहरी जगत के बारे में बुद्धि कुछ भी अपने आप में सोच नहीं पाती यदि मन जो है वो इंद्रियों के मैसेज मन बुद्धि तक नहीं पहुंचा। मन क्या है? बात ध्यान से देखो, अटेंशन। मन जो है वो इंटेंशन और अटेंशन है। बुद्धि जो है वो इंटेंशन और अटेंशन नहीं है। बुद्धि जो है मन ने जो इंफॉर्मेशन दी उसकी एनालिसिस करती है। तो सेकेंडरी रोल उसका आता है। ये सब जाता है अहंकार से जुड़ के है, और वो जो सारा ज्ञान की प्रक्रिया है वो स्टोर हो जाती है चित्त में जाके। पर मन चित्त जो है वो सागर के तरह होता है, उससे क्षुब्ध नहीं होता है। बुद्धि क्षुब्ध हो जाती है मन की इंफॉर्मेशन से। जैसे एक बात समझो कि दुख से दुख की घटना या सुख से सुख की घटना चित्त में स्टोर्ड है। इसमें उसका फर्क नहीं पड़ता सुख दुख का। बुद्धि में जो सुख और दुख की घटना है उसका फर्क पड़ता है। मन तुरंत फर्क पड़ता है। अहंकार को भी चोट लगती है। अपने ईगो के अनुरूप हो इंफॉर्मेशन तो वी एप्रिशिएट, ईगो के अनुरूप ना हो तुरंत अहंकार भी क्षुब्ध हो जाता है। और चित्त की ये स्थिति है वो सिर्फ स्टोर करता है। वो क्षुब्ध भी नहीं होता है, वो एक्साइटेड भी नहीं होता है। माने उसमें कोई इंफॉर्मेशन के उससे क्षुब्ध नहीं होता है। दुख से दुख की घटना को स्टोर्ड रहती है चित्त में। यदि चित्त क्षुब्ध होता तो आप जी नहीं पाते। कोई आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई जो आपको स्वीकार्य नहीं थी, वो जब तक मन में या बुद्धि में या अहंकार में गूंजती रहेगी तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। चित्त में गई शांत हो जाता है, अपन भूल जाते हैं फिर उसको। तो याद दिलाए तो कोई याद आता है ना? चित्त में जाके सब कुछ सत्वात्मक हो जाता है, शांत हो जाता है। मन बुद्धि और अहंकार में शांति का नाम नहीं है। अब अशांति जो है वो मधुर अशांति हो या कटु अशांति हो वो कथा अलग है, पर है ये तीनों के तीनों अशांत। चित्त जो है वो शांत है।
चित्त शांत है, इसलिए वासुदेवाय शांताय, ये मन से नमस्कार है। ये जो नमस्कार पता है, वैसे तो तीसरा है करके तीसरा आएगा, तो इसमें एक और एक्सरसाइज का विषय है कि निर्णय कैसे करना है इसको, कि नमः शांताय वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः, ये मानसिक है, ये कैसे सिद्ध करना। क्योंकि एक बात अपन ने देखी कि ऑर्डर से 3 है करके तीसरा ये मन है, वो तो ठीक है, इसके अलावा कोई यहाँ उत्पत्ति है कि नहीं। कुछ याद आ रहा है? यदि क्लू देनी हो तो मैं ये पेज दिखाना चाहूंगा। अब देखो, आपके चित्त में से आपको निकालनी पड़ेगी वो बात, स्टोर्ड है आपके चित्त में। मैंने पेज दिखा दिया, वो पेज आपके मन ने देख लिया, चक्षु के माध्यम से बुद्धि तक भी पहुंचा दिया, अहंकार तक भी पहुंचेगा, क्या ये हमने देख लिया। अब चित्त को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। कौन अपने मन बुद्धि अहंकार से चित्त को कांटेक्ट स्थापित कर रहा है, बस वहां सारी बात समझ में आ जाएगी। जे अनेकार्थ विचार में सामर्थ्यम उभय पदयो लग रहा है, परस्पर आकांक्षा कर रहे हैं। अच्छा, आधे तक पहुंची हो आप, अभी आधा बाकी है यात्रा। सामर्थ्यम उभय पदयो परस्पर साकांक्षता। चलो एक्सप्लेन करो कैसे है। ये यहाँ में आदि मध्य और अवसान में 3 प्रकार के जो नमस्कार बताए हैं, याकू ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो एक्सप्लेन करवे में उभय पद को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है, यो मैं समझी। कौन से 2 पद को? कायिक नमन, वाचिक और मानसिक, ये तीनों पद को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई, तो कौन से 2 पद को एक दूसरे की आकांक्षा है? प्रश्न तो ये तो रहेगा ना। तो पद तो अपने को खोजने पड़ेंगे ना। कौन से 2 पद को एक दूसरे की आकांक्षा है? एक ये पद और एक वो पद, कौन से वो 2 पद है? मैं ये पूछ रही हूँ।
यहाँ जो मन और वासुदेव का हो सकता है क्या, दोनों की परस्पर आकांक्षा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो आपको बताना है ना, मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हो ना। कि मेरी परीक्षा ले रहे नहीं हो? नहीं जी। आप बताओ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भगवान मन में आविर्भूत हो रहे हैं, ये जो आ रहे हो है ना, तो वो भगवान और मन, वो शायद लग रहा है भगवान खुद के मन में आविर्भूत हो रहे हैं। वासु वासुदेव कहो है, तो वो जो दो पद आप पूछ रहे हैं तो शायद भगवान और मन ऐसे लग रहा है। जी और एक मत है तो टाइम वेस्ट नहीं था। हाँ जी जो छठो वहां में अनेकार्थ विचार में प्रकरण का अर्थ बता रहे, तो यहाँ पे अवतरणिका में कह चुके हैं कि आदि मध्य अवसान तीनों अर्थ बताने हैं, तो उस सेंस में यहाँ पर ये प्रकरण से, क्योंकि वहां पे दृष्टांत में जो बताया है वक्तु श्रोति बुद्धि स्थित्व, मतलब एक प्रकरण में बात आ रही है, तो उस अर्थ से इसे समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, या मेरी परीक्षा ले रहे हो कि आप नहीं ऐसी जैसी मेरी समझ है, सॉरी। मैं घबरा जाता हूँ। देखो खैर बता दूं मैं। मधुना मत्त कोकिल ऋतुवाचकत्वम कोकिल पद सन्निधे। वसुदेव जो है वो मन रूप है, और नमन भी मन से कर रहे हैं, तो नमन जो मानसिक नमन है ये कैसे समझ में आ रहा है? वसुदेव पद की सन्निधि से। जैसे मधुना मत्त कोकिल, तो मत्त का अर्थ जो है मधुना, अब मधु शब्द जो है वो ऋतुवाचक है। मधु शब्द के दो अर्थ होते हैं, शहद ऋतु, मधु ऋतु, वसंत ऋतु, और कभी कभी मधु शराब के अर्थ में भी आती है। और शराब को भी पुराने जमाने में शहद से भी बनाई जाती थी। तो वो मत कोकिल जो है वो मत्त है, कोयल मत्त है वो मधु के कारण। तो कौन से मधु के कारण? तो तीन अर्थ आ रहे हैं वहां, शहद, शहद से बनी हुई शराब, अथवा ऋतु। तो वहां कह रहे हैं कि ऋतुवाचकत्वम कोकिल पद सन्निधे। और कोयल जो है वो शहद नहीं खाती, कोयल जो है वो शराब भी नहीं पीती। भालू भी शहद खाता है, और मधुमक्खी शहद खाती है, कौन भी शहद खाते हैं। और शहद खाने से कोई पागल नहीं हो जाता है। तो ये कोकिल पद के सन्निधान से मत्त का अर्थ है यहाँ, वो पागलपन नहीं है पर मत्त का अर्थ है। ऐसे यहाँ वसुदेव पद के सन्निधान के कारण नमन जो है वो मानसिक नमन है। आई बात ख्याल में? हाँ जी। शांताय इति ज्ञान रूपाय। अब देखो एक बात और ध्यान से समझो, मन भी ज्ञान रूप है, बुद्धि भी ज्ञान रूप है, अहंकार भी ज्ञान रूप है, चित्त भी ज्ञान रूप है। पर शांत ज्ञान रूप कौन है? चित्त। बाकी सब अशांत ज्ञान रूप है। विद्या बुद्धि से आती है,
तो ऐसे कहा जाता है संस्कृत में विद्या विवादाय। विद्या क्यों पढ़ी? सबसे झगड़ना मिले इसलिए। धनम मदाय, धन क्यों कमाना? घमंड के लिए। शक्ति क्यों? शक्ति परेशान परपीड़नाय, दूसरे को तकलीफ देने के लिए शक्ति हासिल करनी। ये दुर्जनों के लक्षण है, और सज्जन के लक्षण ये है परोपकाराय। धन, विद्या और शक्ति अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए। और दुर्जन का लक्षण है कि धन, विद्या और शक्ति काम का लोई पीने के लिए। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान खलु पीड़नाय। तो ये ज्ञान रूप तो चारों ही है, और इसमें ये तीन अशांत हैं और एक चित्त शांत है। वहां स्टोर्ड रहता है वो, वहां कोई हलचल नहीं है, वहां विक्षेप नहीं है। इसके कारण बुद्धि में विक्षेप है, मन में विक्षेप है, अहंकार में विक्षेप है। धीरे धीरे विक्षेप डाइल्यूट होता जाता है, ये बात सच है। जितना मन में विक्षेप होगा, उस थोड़ा डाइल्यूटेड विक्षेप बुद्धि में होगा, क्योंकि बुद्धि उसका प्रोस कौन विचारती है, उतनी जल्दी विक्षेप नहीं हो जाती। अहंकार जो है वो और ज्यादा प्रोस कौन विचारता है। क्यों प्रोस कौन विचारता है? क्योंकि अहंकार ऑलवेज, मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि जितने भी बेचारे जानवर हैं ना, उनमें भी मन बुद्धि अहंकार चित्त होते ही है। और जानवर का इंसल्ट हुआ या जानवर को अपन ने कोई तकलीफ दी, तो जानवर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो डर गया तो भागेगा, और नहीं डरा तो मारेगा। मनुष्य के पास तीन ऑप्शन है। डर गया तो भी सोचेगा कि इसको खत्म कैसे करना, भागेगा नहीं, अपनी निडरता दिखाएगा, क्योंकि डरने में शर्म आती है मनुष्य को। भीतर से डर रहा होता है, बाहर से निडरता दिखाता है। आया? बुद्धि उसकी क्या करती है? अच्छा अभी मारेंगे तो अपने को बदनामी हो जाएगी, तो सुपारी देके किसी और से मरवा। आया? तो अपने पास ये ऑप्शन ज्यादा है। जानवर के पास दो ही ऑप्शन है, भागो या मारो। अपने पास तीसरा ऑप्शन है कि ना भागो ना मारो, निंदा करो उसकी। और फिर सुबह से शाम तक अपन निंदा शुरू कर देते हैं। अब वो एक्चुअली मारने का ही एक अलग उपाय है, पर वो मारने का उपाय जो है वो ऐसा है कि जिसमें अपने को चोट नहीं लगती और दूसरा का बेचारे को चोट लगाए। ये उपाय जानवर के पास नहीं है, वो निंदा करे आपकी। कोई बकरी को शेर की निंदा करते हुए नहीं पाया, भागते हुए पाया। कोई भैंस जो है वो शेर की निंदा नहीं करती है। मनुष्य के पास इतनी भयंकर सामर्थ्य है कि जहां निंदा का प्रसंग नहीं था, सामर्थ्य नहीं थे, वहां चित्र बना बना के हमने निंदा कर दी। ये जो 30,000 साल पुरानी, 20,000 साल पुरानी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, वो क्या है? गुफा के बच्चों को समझाने के लिए इन जानवरों से सावचेत रहना। तो निंदा की अपनी सामर्थ्य जो है वो असाधारण सामर्थ्य है। हमें काया से नहीं मारना और वाचा से मारना, वाची की हिंसा। आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्टिक हिंसा करता है। ये सब सामर्थ्य अपने को अवेलेबल है, और ये सब कहाँ अवेलेबल है? मन, वाणी, मन, बुद्धि और अहंकार में। चित्त में चली गई ये बात तो नॉन अवेलेबल हो जाती है। चित्त स्टोर रखता है, इसका उपद्रव नहीं करता। और कितनी अच्छी व्यवस्था है कि जब इस प्रोसेस से गुजरी मन
बुद्धि और अहंकार से वो खत चित्त में जाके डूब जाती है। तो वहां जाके सब शांत हो जाता है। नहीं शांत हो तो आदमी सो ही नहीं सके, जी नहीं सके। अपन जी रहे हैं उसका प्रमाण ये है कि न जाने कितनी कितनी तकलीफ अपने को हुई, कितने कितने सुख अपने को हुए। वो सारे सुख दुख को अपन क्यों भूल जाते हैं? चित्त में स्टोर रहते हैं, वहां शांति है। मन बुद्धि अहंकार में जब तक घूमेंगे तब तक शांति नहीं है। इस बात से अपन समझ सकते हैं कि वासुदेवाय शांताय, सत्व जो वसुदेव जो है वो सत्व रूप है, अपना चित्त भी चित्त वसुदेव रूप है सत्व रूप होने के कारण, इसलिए वो शांत है और इसलिए मन से नमस्कार है पद सन्निधि के कारण। आया ख्याल में? ज्ञान रूपाय केवलम आविर्भूते नारदवद अज्ञाते तथा पुरुषार्थो न भवति इति शांत। यानी आविर्भूत भी हो जाए और नारद की तरह ज्ञात न हो, पुरुषार्थ नहीं होगा, इसलिए शांत कहा। शांत मतलब लय विक्षेप शून्यम रूपम आविर्भावो ज्ञानं च उत्तम। ये ज्ञान जो है वो कैसा है? यहाँ न लय है न विक्षेप है। एक बात समझो, जिन्होंने नल कुबर मणिग्रीव पढ़ा है उनको ये बात ख्याल होगी। नहीं सॉरी, नल कुबर मणिग्रीव में नहीं है, ये कालीनाथ की स्तुति में आया है। वहां महाप्रभु जी ने एक बात का खुलासा किया कि नाम सृष्टि और रूप सृष्टि का अंतर क्या है। तो वहां ये बात बताइए कि जितनी भी नाम सृष्टि है वो देश काल में नहीं है, रूप सृष्टि जितनी है वो देश काल में है, यानी टाइम और स्पेस के लिमिटेशन में है, और नाम सृष्टि टाइम और स्पेस के लिमिटेशन में नहीं है। और जो लय और विक्षेप होता है वो टाइम से ही होता है। लय भी होता है तो कोई टाइम की अपेक्षा है चीज को लीन होने में, और कहीं विक्षेप भी हो रहा है तो टाइम के कारण हो रहा है। तो उस टाइम पे जैसे सीजनल होता है लय विक्षेप, तो नाम सृष्टि में लय विक्षेप शून्यता है। लय विक्षेप शून्यता होने के कारण वो जो ज्ञान है चित्त चैतस ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है पर लय विक्षेप शून्य है। और मानसिक ज्ञान है वो लय विक्षेप की पराकाष्ठा में है। बुद्धि का और थोड़ा डायल्यूटेड है, अहंकार का थोड़ा और डायल्यूटेड है, क्योंकि वहां एक बात समझो कि आपको अनभिप्रेत है कोई चीज, पर आपके अहंकार को जो कचोटती नहीं है, अहंकार को जो हर्ट नहीं करती है, तो आप माइंड नहीं करते। अक्सर जैसे ये कहा जाता है कि हाथी के आने पे कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ते के भौंकने से हाथी को डर नहीं लगता। ऐसे जहां अपने अहंकार को डर नहीं लगता है ना, वहां पर निंदा की भी परवाह नहीं करते, वहां अपन दुख की भी परवाह नहीं करते। अहंकार में थोड़ा सामर्थ्य ज्यादा है बुद्धि के बजाय, बुद्धि में कम सामर्थ्य है, क्योंकि बुद्धि क्या औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करती है, क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित अनुचित के निर्णय से जो अनुचित है उसको बुद्धि अपोज करती है, उचित है उसको बुद्धि प्रपोज करती है। जो असत्य है उसको बुद्धि अपोज करती है, जो सत्य लगता है उसको बुद्धि प्रपोज करती है। अहंकार का जो औचित्य और अनुचित्य वस्तुगत नहीं है, सब्जेक्टिव औचित्य अनुचित्य है। मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा रहा है तो अनुचित है, मेरे अहंकार को नहीं ठेस पहुंचा रहा है
गाली दो ना, कितनी गाली दोगे? तो आप देखो, बुद्धि के बजाय अहंकार में औचित्य अनौचित्य का, सत्य असत्य का थोड़ा डायल्यूटेड फॉर्म हो जाता है, उतना एक्यूट नहीं रहता है। मन में एकदम एक्यूट होता है, क्योंकि सुनते ही आदमी उत्तेजित हो जाता है। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक जोक पढ़ा था जो अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ, कि पुर्तगाल में जब सालाजार की डिक्टेटरशिप थी, तो उनकी जो सीआईडी थी बहुत ज्यादा काम करती थी सोसाइटी में, यानी जिसको भी सालाजार का विरोध करे सीधा पकड़ के जेल में। तो बस में एक यात्री जा रहा था, उसके बाजू में उसके आदमी से उसने पूछा कि आप सालाजार के जासूसी संस्था में? उसने कहा जी नहीं। बोले आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो? जी नहीं। उनका हरामखोर, तो मेरे पग पे पैर क्यों रखा है? इतने कैलकुलेशन के बाद गुस्सा आया, उससे पहले गुस्सा नहीं आया। अपने पैर पे कोई पैर रखे तो अहंकार को हर्ट तो होता है, उसके पहले चेक कर ले। जासूस तो नहीं हो सालाजार के, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं हो ताकि कुछ कहूं और लेने के देने पड़ जाए। तो अपना अहंकार जो है इतना कैलकुलेटिव होता है, वो कब चोट माने कब नहीं चोट माने वो अपने हाथ में है बात। बुद्धि के साथ हाथ में नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि के अपने डिसीजन होते हैं। बुद्धि प्रोज एंड कॉन विचारती है, किस संदर्भ में इसको गाली देना अच्छा रहेगा, रिटेलिएट करना अच्छा रहेगा, कब रिटेलिएट करना अच्छा नहीं होगा, वो सब प्रोज एंड कॉन विचारती है। और वो सब्जेक्टिव नहीं होता है, प्रोज एंड कॉन ऑब्जेक्टिव होता है, सर्कमस्टेंशियल होता है। और मन का जो प्रोज एंड कॉन विचारने का तरीका है वो सब्जेक्टिव नहीं होता है, वो ओवर ऑब्जेक्टिव होता है। जरा भी हिलन चलन लगी कहीं भी, मन तुरंत उस पर आकर्षित हो जाता है। मन के लिए ऐसे कहा जाता है कि कोई भी स्थिर वस्तु को मन अटेंड नहीं करता है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो लुपुक लुपुक क्यों होती है? मन को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो मन जो है अपनी डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे पावरफुल टूल है। जानवर को किसी के साथ दोस्ती करनी हो तो ऐसे कहा जाता है कि जानवर के सामने हिले डुले बिना बड़ी देर तक बैठो तो आप जानवर को एश्योर कर सकते हो कि आप जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जरा भी हिले डुले वो जानवर उड़ जाता है या भग जाता है। क्यों? अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है, सर्वाइवल की अपनी किट है, बहुत स्ट्रॉन्ग किट है अपना मन सर्वाइवल की, इसलिए उसको तुरंत ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है अपने सारी बात में। वो सर्कमस्टेंस का विचार नहीं करता है। जैसे एक ताली बजा दो तो कबूतर दाना खाते उड़ जाएंगे, उड़ जाते हैं, दाना खा रहे होते हैं, उनको दाना खाना है। ताली बजी, आवाज आई, खूब, तो क्या मन उनका अलर्ट रहता है। बुद्धि इतना अलर्ट नहीं रहती है, बुद्धि थोड़ी स्लो है। बुद्धि सारे सर्कमस्टेंस का विचार करती है। मैंने अक्सर, अभी यहाँ तो नहीं, पुराने घर में देखता था कि नीचे कोई कुत्ता है अपने ग्राउंड में, तो मैं चिड़िया की आवाज निकालता था। जैसे ही चिड़िया की आवाज निकालता कुत्ता ऊपर देखता, क्या है ये आवाज, कहाँ से आ रही है। 3 बार 4 बार ऐसे करके कुत्ता देखना बंद कर देता। ये मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्यों? समझ जाता कि आवाज आ रही है मगर चिड़िया है नहीं। पहले जो अटेंड करता है वो मन से, फिर जो नॉन अटेंडिंग है वो बुद्धि के कारण है। कल तो ये किस तरह से डायल्यूट होती जाती है, सुख की उत्तेजना या दुख की उत्तेजना, भय की उत्तेजना या प्रीत की उत्तेजना, डिजायरेबिलिटी की उत्तेजना या अनडिजायरेबिलिटी की उत्तेजना,
धीरे धीरे कैसे डायल्यूट होते होते बाय द टाइम चित्त में पहुंचती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, उसमें उत्तेजना नहीं रह जाती। इसलिए वसुदेवाय शांताय ज्ञान रूपाय। आया ख्याल में? ये बात पद सन्निधि से आई है कि तीसरा नमन जो है वो मानसिक है, क्योंकि वसुदेव के कारण आ रहा है। और लय विक्षेप शून्यम रूपम आविर्भाव ज्ञानं च उक्तम फलम यदुनाम पते। अब इसका फल क्या है तीन नमस्कार का? देखो, बहुत सिवाय महाप्रभु जी के ये पंक्ति कौन लगा सकता है? यदुनाम पते, तीन तो नमस्कार हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। यदुनाम पते ये जो है माने परम कल्याण, विश्व मंगल और वासुदेव शांत, ये तीन तो कायिक, वाचिक, मानसिक के इंडिकेटर हैं। यदुनाम पते नमः, ये जो शुरुआत में कहा ना, किंचित प्रार्थयितुम नमस्कारम कुरुता, कुछ प्रार्थना करनी है, कुछ डिजायर है। प्रार्थना का मतलब आज हम रिक्वेस्ट समझते हैं, पर बात ध्यान समझो। रिक्वेस्ट किस अर्थ में है? जब आप अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करते हो तो प्रार्थना है, पोलाइटली। जब आप अपनी डिजायर को इम्पोलाइटली एक्सप्रेस करते हो तो आज्ञा है। तो आज्ञा हो कि प्रार्थना हो, दोनों चीजें एक ही हैं कि आप अपनी डिजायर को पोलाइटली एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ किसके प्रति एक्सप्रेस कर रहे हो। जब कनिष्ठ के प्रति कर रहे हैं तो अपन आज्ञा के रूप में करेंगे, मध्यम के प्रति करेंगे तो अनुरोध के रूप में, डिमांड के रूप में, और जो उत्तम के सामने अपनी डिजायर प्रकट करेंगे तो प्रार्थना के रूप में। अंत में है ये तीनों अपनी एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर है। तो किंचित प्रार्थना, अर्थना यानी डिजायर, प्रार्थना, प्रार्थना। तो प्रार्थना जो करनी है उसका बीज यहाँ डाल रहे हैं वो यदुनाम पतये। अरे जो ब्रह्मांड के पति को यदुपति क्यों कहना? तो भाई जैसे यदु के आप पति हुए ऐसे हमारे भी पति बन जाओ, वो इंडिकेशन है। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को साइट किया जाता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, तो यहाँ भी वो लॉ लागू होगा। ऐसे आप यदु के पति हो, ऐसे ब्रह्मांड के पति हो हुए भी यदु के पति आप कहलाते हो, क्योंकि यदु को आपने अपना माना। तो हम कायिक वाचिक नमस्कार कर रहे हैं, तो आप हमको भी अपना मानो, जैसे यदु को अपना माना है करके यदु के पति हुए। जरूरत क्या थी यदु के पति होने की, जो जगत का पति है उसमें यदु तो आई गई कि नहीं, जगत के बाहर थोड़ी है। तो भगवान जब किसी के साथ अपना वो स्वामित्व प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक अनएक्सप्रेस स्वामित्व और एक एक्सप्रेस स्वामित्व, एक अनएक्सप्रेस्ड ऑथोरिटी और एक एक्सप्रेस ऑथोरिटी। तो यहाँ भगवान ने यदुओं के केस में अपनी ऑथोरिटी को एक्सप्रेस किया है। जगत के पति छोड़ के यदुपति नहीं हुए हैं, और जगत के पति होने के कारण यदु के भी पति हैं, पर सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने, यदुओं के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ठीक है, हम समझ गए, हमारे लिए भी ऐसे एक्सप्रेस कर दो ना। वो प्रार्थना का बीज यहाँ डाल रहे हैं। है कल में ये इसलिए फल है। ये प्रार्थना का फल क्या है तीन नमस्कार का, कि हम अपने कायिक वाचिक से आपके सामने सरेंडर हो रहे हैं, तो हम अपना दासत्व स्वीकार रहे हैं। आप अपना स्वामित्व हमको एक वक्त जाना दो ना। मुझे एक बहुत पसंद है कविता, ब्रजभाषा की है। उस कविता में ऐसे कहा जाता है
ओहो ज्योतिषी हो, ओहो गोपी कोई पूछ रही है, कोई ज्योतिषी आया हुआ है ब्रज में उससे कि को हो, तुम कौन हो? तो कहता है ज्योतिषी हूं। तो ब्रज की गोपी उससे पूछ रही, कछु आगम बखान तो, मैंने कुछ फ्यूचर बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो उस पर ज्योतिषी कहता है, नाम ठाम काम जग जाहिर हमारो। तो हर व्यक्ति को पता है कि मैं बड़ा ज्योतिषी हूँ। तो ब्रज गोपी कहती है, आओ बैठ जाओ, पग छवाई पान खाओ, बैठो, प्लीज बी सीटेड, तुम्हारे पग भी हम धो देंगे, पान वान खा लो, पानी पी लो, चाय नाश्ता कर लो आज की भाषा में। पाछे सुचिते चित गणित विचारो। तो फिर कुछ कैलकुलेशन करके एक गणित विचारो। क्या गणित विचारो? गोपी कहती है, मेरो मन मोहन सो लागत है बार बार, मोहन को मोते मन लागी है विचारो। मेरा तो मन लग रहा है मोहन से, कोई फ्यूचर का ऐसा प्रेडिक्शन करो ना कि वो मोहन का मेरे से मन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या है फ्यूचर? तो जब मैंने नमस्कार कर दिया तो मेरो मन मोहन सो लागत है बार बार, मोहन को मोते मन लागी है विचारो। तो बहुत मस्त कविता है ब्रजभाषा की। वो क्या कह रहे हैं भाई, ये मैं तो 3 बार नमस्कार कर रहा हूँ काया मानी वंश से, अपना स्वामित्व, आपको स्वामित्व मान रहा हूँ, मगर एक वक्त आप तो एक्सप्रेस कर दो क्या, जैसे यदु के आप पति हो ऐसे हमारे भी पति हो। तो बस बात पति यही है ना। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चित्त में की कोई बात जैसे स्टोर है तो हमें से निकालेगा कौन? बुद्धि निकालेगा कोई बात को, या अहंकार निकालेगा? तो जैसे ये स्थिति आई मन में, ये देखो जारी है कि जो अपने मन बुद्धि अहंकार में जो भी अपने दुख या सुख जो भी है, तो हमें लीला को कैसे जानो? अपना ऑलवेज ये प्रोग्राम ये है कि हमें लीला अपने को मान ली, तो लीला कहाँ से आएगी? चित्त में से आएगी या कहीं कैसे आपको माने? कोई भी शोरूम में एक स्टोर रूम भी होगा है और एक डिस्प्ले में भी होगा है और एक सेल में भी होगा है। 3 आइटम होंगे, एक डिस्प्ले के लिए, एक सेल के लिए और एक स्टोर में। तो सेल के लिए जो है वो तो बुद्धि और अहंकार में है ख्याल में। मन जो है वो तो सिर्फ शोरूम के लिए है, पर स्टोर रूम में है वो चित्त है। हाँ। तो जब तुमको कोई भी ग्राहक आवे, काय को देख के, शोरूम में डिस्प्ले में आइटम को देख के सेल के लिए आवे, और समझो कि सेल के वक्त तुम्हारे पास हाजिर नहीं है काउंटर पे, तो तुम क्या करो? सेल्समैन को कहो स्टोर रूम से लेके आओ, या करे। एक डिस्प्ले में, एक फॉर सेल काउंटर पे और एक स्टोर रूम में। कोई भी अच्छे व्यवस्थित शोरूम है तो हमें 3 तरह के आइटम हुए, एक ही आइटम की 3 वैरायटी हुए। शोरूम के आइटम मोस्टली जो शो में रखी गई हुए वो विंडो शॉपिंग के लिए हुए, वो सेल के लिए नहीं हुए। जो रास्ता पे से गुजर रहे आदमी वो आपको देख ले, वो आपको देख के वो अंदर जाए कि भाई ये चाहिए हमको आइटम, और सेल के काउंटर पे तो तुरंत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? स्टोर में से लाओ। बस चित्त में जितनी भी आइटम है अपने सुख के दुख की वो स्टोर्ड है। बुद्धि और अहंकार में फॉर द सेल है, और मन में जो आइटम है वो तो शोरूम में ही है खाली, वो तो टिकने वाली है नहीं है। लीला भी चित्त में होनी चाहिए ना। लीला तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो कुल मिला के अपन ने ये एक्सरसाइज करी व्याख्या के एंगल से।
यहाँ रखें। जी एक पूछना हो तो हाँ जी One by ये one. आपने, हाँ प्रणाम जी, प्रणव बोल रहे हो। ये आपने जो प्रकार बताया, मतलब ये जो कायिक वाचिक मानसिक जो 3 प्रकार के नमन होए और अपरोक्ष में है तभी मन से भगवान के लिए भी पहले हो सके, और जब परोक्ष में है तो नहीं, परोक्ष में नॉर्मली है तो मन से हो सके, परोक्ष में है तो मन से हो सके, अपरोक्ष में तो काया से ही पहले करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जी 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 सॉरी, हाँ बोलने में गलती हुई। तो यहाँ पर जो उत्थानिका में जो क्रम बता रहे हैं महाप्रभु जी, वहां पर आदि अवसान और मध्य कहकर फिर नमन में मन आदि भी, मतलब काया आदि भी ऐसे नहीं कहे मन आदि भी कह रहे हैं, और फिर जो सुबोधिनी की व्याख्या है वहां पे काई कम नमन ऐसे आ रही है। मतलब यही जो आपने भेद बताया उसके लिए ऐसे ये दोनों पक्ष है, क्योंकि उत्थानिका में आदि मध्य अवसान कहकर फिर नमन के सीक्वेंस में मन और फिर आदि भी कह रहे हैं, और जब सुबोधिनी में जो नमनमिति में पहले कायिक से आ रही है बात। ये जो डिस्पैरिटी आ रही है ना, ये बात ध्यान से समझो। आदि मध्यावसान जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन कायिक वाचिक मानसिक से नहीं है, और मन आदि भी वहां मन को क्यों पहले ले रहे हैं, वो आदि होने के कारण नहीं ले रहे हैं, पर इस अर्थ में ले रहे हैं कि साइकोलॉजिकली ऐसे माना जाता है, यन मनुषा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तथा करोति। मन में जो आपने माना है उसको आप वाणी से बोलते हो, और जिसको वाणी से बोलते हो उसको आप क्रिया से करते हो। इस अर्थ में वो मन आदि पहले ले रहे हैं। वो जो है ऑर्डर मन का पहले होने का, इस अर्थ में नहीं है कि एक्सप्रेस आप कैसे करते हो, इसका सीधा सा एक जो माना जाता है रूप यहाँ लो। थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक आर्ग्यूमेंट ऐसी है कि भगवान है, कैसे मानना, तो कहते हैं शास्त्र में कहा है, इसलिए वर्बल कंसेप्ट है। इस वर्बल स्क्रिप्चर को रिलायबल क्यों मानना, क्योंकि भगवान ने प्रकट किया है, तो अन्योन्याश्रय हो रहा है कि नहीं।
अन्योन्याश्रय हो रहा है, और अन्योन्याश्रय पहले से मानी जाती है लॉजिक में, क्योंकि भगवान है, उसकी सच्चाई शास्त्र से और शास्त्र की सच्चाई भगवान पर निर्भर हो रही है, तो पहले से हो गई। उसका समाधान ये दिया गया है कि भगवान के कारण शास्त्र की जो सच्चाई है वो रेशियो एसेंडाई है, और शास्त्र के कारण भगवान की जो सच्चाई है वो रेशियो कॉग्निसेंडाई है, इसलिए अन्योन्याश्रय नहीं हो रहा है। और ये बात हम समझ सकते हैं कैसे, कि धुआं कहां से पैदा होता है? आग से। आग का ज्ञान कैसे हुआ? धुआं से। कौन कारण है और कौन कार्य है? बात समझने की है कि धुआं जो है वो आग का रेशियो कॉग्निसेंडाई है, रीजन फॉर अवेयरनेस, और आग जो है वो धुआं का रेशियो एसेंडाई है, माने रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है। इस तरह से काया वाणी मन में भी ये रेशियो कॉग्निसेंडाई और रेशियो एसेंडाई का ये फॉर्मूला है। तो आदि मध्यावसान के जो वहां आ रही है बात, वो इस अर्थ में आ रही है। ठीक है? मन, वाणी और काया में जो भाव पैदा हुआ है वो काया, वाणी और मन में प्रकट होगा। काया, वाणी, मन में जो भाव प्रकट हुआ है वो मन, वाणी, काया का रेशियो कॉग्निसेंडाई है, रेशियो एसेंडाई नहीं है। संस्कृत में इसको कारक हेतु और ज्ञापक हेतु कहा जाता है। रेशियो एसेंडाई को कारक हेतु और रेशियो कॉग्निसेंडाई को ज्ञापक हेतु, ऐसे दो तरह के हेतु होते हैं, और इन दो तरह के हेतु के कारण अन्योन्याश्रय पहले से नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह का ये हेतु है इस तरह का हेतु वो नहीं है। धुआं और आग के उदाहरण में हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कोई भी जो भाव प्रकट हुआ है वो मन, वाणी और काया में जो प्रकट हुआ है वो रेशियो एसेंडाई बन के काया, वाणी और मन में प्रकट करता है। काया, वाणी, मन से जो प्रकट हुआ है वो रेशियो कॉग्निसेंडाई बनता है। किसका? मन, वाणी और काया के भाव। एक बात समझ में? प्रवीण भाई? जी राजा, जी जी जी, समझ आएगा। ये रहस्य है उसका। तो वहां जो डिस्पैरिटी आ रही है वो इस कारण से आ रही है, रेशियो कॉग्निसेंडाई और रेशियो एसेंडाई होने के कारण। इसलिए अन्योन्याश्रय नहीं तो अन्योन्याश्रय हो जाता, अथवा तो डिस्पैरिटी आती कि वहां पहले ये कहा और यहाँ पहले ऐसे क्यों कहा। तो ना तो डिस्पैरिटी है, क्योंकि डिफरेंट टू ऑर्डर्स हैं। एक ज्ञापक हेतु का ऑर्डर है, एक कारक हेतु का ऑर्डर है। और कुछ? देखो हैंड रेज नहीं है अभी। तो चलो बंद कर।